वेलकम गाइस। आज मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। और मेरा दावा है कि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपका स्टॉक मार्केट को लेकर जो रवैया है या नज़रिया है बिल्कुल चेंज होगा। ये वीडियो किसी भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी गाइस। प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट गाइस। इस मार्केट में कौन से ऐसे लोग हैं जो पैसा बनाते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आप उनमें से हैं तो डेफिनेटली आप इस मार्केट से पैसा बना कर जाएंगे गाइस। या आप निवेशक हैं लॉन्ग टर्म या एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, दोनों ही केसेस में आपको मार्केट में एक्सपर्टाइज होनी मस्ट है। मतलब आपको मार्केट की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। कोई भी आप काम करते हैं, आपको लगता है कि वो आप सीख गए, लेकिन उसमें अच्छे से ग्रास्प करने के लिए हज़ारों घंटे लग जाते हैं गाइज। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अगर आपने इस मार्केट को सालों साल दिए हैं, रोज़ाना 3-4 घंटे मेहनत करी है, चार्ट्स रीड करे हैं, पैटर्न समझे हैं, फॉलो अप किया है, तो गाइज ये मार्केट आपको पैसा ज़रूर देगी, रिवॉर्ड देगी आपकी मेहनत का। बट उसके लिए आपने डेडिकेशन, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की तपस्या ज़रूर की हो। ये मार्केट उसको कभी भी पैसा नहीं देती जो कि सुनी सुनाई बातें सुनकर आ जाता है और उसको लगता है कि मैं 1 महीने में, 2 महीने में या फिर 6 महीने में इस मार्केट में बहुत बड़ा धमाल कर दूंगा, बहुत सारे पैसे बनाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। गाइज इसमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सालों की मेहनत है, लंबा सफ़र है, रातों रात कुछ भी नहीं होता। हज़ारों घंटे देकर ही आपको मार्केट की समझ आती है। अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं तो भी आपको बहुत सारी ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। आपको डीप एनालिसिस आना चाहिए, कैसे मार्केट फंक्शन कर रही है, कैसे आपका स्टॉक में जो भी चीज़ें हैं, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल से लेकर सारे एस्पेक्ट्स देखकर ही आप यहाँ से पैसा बनाकर जा सकते हैं। तो गाइज दिस वाज नंबर 1। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं गाइज, ग्रीड एंड पेशेंस। फियर, ग्रीड एंड पेशेंस। यस गाइज, अगर आप लालची हैं या फिर आप लालची के ऑपोजिट हैं, डरपोक, तो गाइज इस मार्केट से पैसे कमाना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर आप लालची हैं तो ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि बस ये अपॉर्चुनिटी कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए, मैं इसको फटाफट लपक लूँ, जैसे भी हो जाए, और आप जल्दबाजी में अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे। अगर आप ट्रेडर हैं तो ग्रीड आपको ऐसा नचाएगी, ऐसा घुमाएगी, कोई स्टॉक डिप करेगा, आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। मार्केट एक पैटर्न बनाएगी, छोटा सा पैटर्न ही भले ही बनाए, आपको लगेगा अरे वाह यहाँ से तो एकदम शूट करेगी, और क्या होगा, जल्दबाजी में आप बहुत गलत डिसीजन लेंगे। ऐसा अक्सर हुआ होगा आपके पास, अगर आप सालों साल इस मार्केट को दे चुके हैं, कि आपने अपने लालच की वजह से बहुत पैसे गंवाए होंगे। गाइज जितना आप कम लालच, जितना आप कम फियरफुल, ऐसा नहीं है कि डरपोक होना लालची होने से बेहतर है, दोनों ही इक्वली बेकार हैं। गाइज जब आपको पता है कि यहाँ से मार्केट अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन आप डरे हुए हैं, आपको लगता है कि मुझे ये स्टेप लेने से रुकना चाहिए, क्या अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई, क्या हुआ अगर ये मेरा फेल हो गया, पैटर्न फेल हो गया, गाइज दोनों ही केसेस में आपका नुकसान होगा। मार्केट उसको रिवॉर्ड करती है जो ना कि ग्रीडी होता है, ना ही फियरफुल होता है, बल्कि अपॉर्चुनिटिस्ट होता है, जिसको पता होता है कब मार्केट में वार करना है, कब अपना पैसा लगाना है, कब उसके रिवॉर्ड्स हासिल करने हैं। ना ही ग्रीडी होना है, ना ही फियरफुल होना है, बी इन द मिडल, जस्ट बी अपॉर्चुनिटी। जब भी आपके सामने अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करे, जेन्युइन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करे, मेड अप नहीं, रातों रात न्यूज़ बेस्ड नहीं, एकदम से आपकी मन में उठा कि बस ये वाला ट्रेड मार देता हूँ, ऐसा अच्छा लग रहा है, इस बेस पे नहीं। आपका जो भी सेट क्राइटेरिया है, अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं, EMA 200 पे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप ट्रेडर हैं, तो वेट फॉर योर परफेक्ट सेटअप। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से वेट कीजिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का, एंड देन स्ट्राइक। गाइज दिस वाज नंबर सेकंड पॉइंट। लेट्स सी नंबर 3 गाइज। द नंबर थर्ड पॉइंट इज पेशेंस। स्टॉक मार्केट में आपको पहाड़ जैसा धैर्य चाहिए गाइज, बहुत ही पेशेंट होना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है। बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जहाँ की आपकी स्ट्रेटजी, आपने सब कुछ ठीक किया होगा, लेकिन फिर भी मार्केट आपको फेल करेगी। कई दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद मार्केट शूट कर जाएगी। कई दिन आपका स्टॉक आपका एग्जिट लेकर फिर ऊपर जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा गाइज, एक बार नहीं। और फिर आती है फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा अपने आप पर, मार्केट पर, हर किसी पर। और फिर हम क्या करते हैं, अपनी पेशेंस खो बैठते हैं और फिर गुस्से में ट्रेड करते हैं, मार्केट से बदला लेते हैं, अपने आप से बदला लेते हैं, और फिर जब वो चीज़ फिर से और नुकसान देती है, फिर अपने आप को कोसते हैं। गाइस ये एक सर्कल है, आपको मार्केट पे गुस्सा नहीं होना, ना ही मार्केट को अपने ऊपर हावी होने देना है। ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। प्लीज़ जब भी आपकी ट्रेड अच्छी जाए उस टाइम सुप्रीम कॉन्फिडेंस में नहीं आना, जब भी आपकी ट्रेड गलत जाए, आपके अगेंस्ट जाए, उस टाइम भी बी एज नेचुरल, एज नॉर्मल एज पॉसिबल। बी लाइक अ रोबोट गाइज। अगर आप एक रोबोट की तरह ट्रेड कर सकते हैं तो ही आप इस मार्केट में सक्सीड कर जाएंगे। एक कैंडल को देखकर इमोशंस बदलना, एक कैंडल को देखकर अपना BP बढ़ा लेना, या फिर ऐसा सोचना कि बस मैं गया, मैं खत्म,
मार्केट ने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। गाइज, आपको सोचना है कि एक स्लो पेशेंट गेम है मार्केट, स्लो पेशेंट गेम है ट्रेड। अगर आपकी ट्रेडिंग में एज है, अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी है, तो जैसे जैसे आप ट्रेड्स करेंगे, जैसे जैसे आप अपना सिस्टम फॉलो करेंगे, ओवर 1000 ट्रेड्स आप एक प्रॉफिटेबल नहीं, बहुत अच्छा प्रॉफिट करके निकलेंगे। लेकिन आपको लगता है कि मैं 10 ट्रेड करूंगा, इसी में मुझको बहुत बड़ा हाथ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा गाइस। एब्सोल्युटली बहुत रेयर 0.01 चांसेस हैं कि आप इस मार्केट से पैसा ऐसे लेकर जाएंगे। अगर आप बॉर्न लकी हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी रातों रात लॉटरी लग सकती है, तो फिर आप वो ट्राई कर सकते हैं। बट रिमेंबर 93% ऑफ रिटेलर्स इन दिस मार्केट लूज मनी। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 93% लोग यहाँ से पैसा मार्केट को देकर जाते हैं, लेकर जाने के बदले। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में आगे बढ़ने के लिए। तो गाइज, नंबर 5 पॉइंट एंड नंबर 4th पॉइंट विच इज़ ऑल्सो द सेम थिंग, कि हम लोग इंप्रेस कहाँ से होते हैं? इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। हमको लगता है कि ट्रेडिंग एक बड़ा आसान प्रोफेशन है, हम पैसे को ऐसे मूव होते हुए देखते हैं हमारी आंखों के सामने, 5,000 का 10,000, 10,000 का 1 लाख। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में घर कर जाती है कि सिर्फ एक बटन दबाने मात्र से एक स्टॉक यहाँ से वहाँ चला गया, एक ऑप्शन का प्रीमियम 2 रुपये से 200 हो गया, 100 गुना मेरी आंखों के सामने 5 मिनट में। लेकिन गाइज, आप अपने बारे में बात कीजिए, आप ऑप्शन को छोड़ दीजिए, उस ट्रेड को छोड़ दीजिए। आप ये बोलिए कि क्या आप यहाँ पे एक जुआरी की तरह आए हैं, या फिर एक स्लो प्रोफेशन को लेकर, एक एक्चुअल बिजनेस को लेकर इस ट्रेडिंग प्रोफेशन में घुसे हैं। अगर आपको जुआ खेलना है, अगर आपको लगता है कि मैं ऑप्शन में 2 से 200 करूंगा, तो गाइस लेके आइए लाख रुपया और लगाइए, और आपके सामने जब वो 1 लाख का जीरो होगा, तब किसी और को ब्लेम मत कीजिए, बिकॉज आपने इसको जुए की तरह लिया। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, बहुत सीरियस बिजनेस है। आपके सामने टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक्चुअल रोबोट्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि मैं रातों रात आऊँगा एक रिच लाइफस्टाइल को देखकर, इन लोगों की चकाचौंध देखकर, और बस फिर क्या है, रातों रात पैसे? ऐसा नहीं होगा गाइस। अगर मेरा विश्वास नहीं करते तो आप सेबी की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें पब्लिश किया जा चुका है कि 93% ऑफ रिटेलर्स इन दिस मार्केट लूज मनी। मेरे प्यारे रिटेल भाइयों, मैं नहीं चाहता कि आपको झूठे दिखावे देकर, आप जो बोला जाता है कि बस आप 1 महीने में कोर्स कर लीजिए और आप बस पैसे ही पैसे। आप खुद सोचिए, अगर किसी के पास ऐसा कोर्स हो या ऐसी स्ट्रेटजी हो जिससे कि वो पैसे बना ले, तो क्यों वो आपको स्ट्रेटजी बेचेगा? क्यों नहीं वो स्ट्रेटजी से हज़ारों करोड़ों रुपए कमाए और फिर आप में पैसे बाँट दे, या फिर आपको स्ट्रेटजी फ्री में दे दे। अगर उसके पास उसकी स्ट्रेटजी में दम है, तो उससे पैसे बनाए और फिर आपको दे दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं गाइज, ये सिर्फ दिखावा है। उन सबको आपको कोर्सेज बेचने हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, इनकी बातों में मत आइए। रियलिटी देखिए, बहुत टफ प्रोफेशन है, बहुत ही टफ प्रोफेशन है। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसको आप छोड़ते हैं, फिर आप स्टॉक मार्केट में उधारी के पैसे से ट्रेड करते हैं। कोई कहाँ से बेचकर, गहने बेचकर ट्रेड कर रहा है। इवन कई लोगों ने अपने घर तक बेच दिए गाइज, सुसाइड, डिप्रेशन तक पहुंच गए इस स्टॉक मार्केट की वजह से। तो जितनी अच्छी दुनिया लिख रही है, ऊपर से दिखाई जा रही है, ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल है गाइस स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना। और हाँ, अगर स्टॉक मार्केट में आप पैसा नहीं बना पा रहे, तो प्लीज़ अपने आप को गिल्टी मत कीजिए, अपने आप को गिल्टी फील करवाना मत कीजिए, अपने आप को मत कोसिए कि शायद मेरे में ही कोई कमी है। स्टॉक मार्केट में तो इतना आसान है पैसा बनाना, लेकिन मैं ही नहीं बना पा रहा हूँ। गाइस, ये झूठा दिखावा है, किसी के लिए भी आसान नहीं है स्टॉक मार्केट। सो प्लीज़, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि रियलिटी देखिए क्या है, अपनी पेशेंस, अपना लेवल, अपनी डेडिकेशन देखिए कहाँ पे है। इफ़ इट इज़ नॉट फॉर यू, एक्सेप्ट इट और मूव ऑन कीजिए गाइस। आपकी जो लाइफ चल रही है, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, उसको प्लीज़ इन झूठी लाइफस्टाइल की वजह से, झूठे इन्फ्लुएंसर्स की वजह से मत खराब कीजिए। अपने आप को मत कोसिए, एंजॉय योर लाइफ। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड,